कि ठाकुर जी विदुरानी के यहाँ गए थे। आहा, दुर्योधन और साक विदुर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर जी विदुर जी के यहाँ जब गए तो विदुरानी को इतनी भी सुध नहीं है कि ठाकुर जी को बैठाना है कहीं पर। पाटा भी रखा तो वो भी उल्टा ही रख दिया, ठाकुर जी उसी पे ही बैठ गए उल्टे पाटे पर। कदली फल लेकर के आई ठाकुर जी को खिलाने के लिए, छिलका उतार उतार के ठाकुर जी को देती जा रही है, फल दूर फेंकती जा रही है। ठाकुर जी प्रेम से छिलका पा रहे हैं। अस्त व्यस्त स्थिति हो गई है। घर पे कोई आता है तो पहले चंदन लगाते हैं, फिर चावल लगाते हैं। विदुरानी पहले चावल लगा रही है, चावल बार बार गिर रहे हैं, फिर चावल लगा रही है। बोले लगी नहीं रहा, हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। रख कहीं रही है, जा कहीं रही है, कर कुछ रही है, कुछ भी उसके आपे में नहीं है। ठाकुर जी यदि जीवन में आएंगे तो सबसे पहली स्थिति यही होगी कि आपको अपनी सुध नहीं होगी, सबसे पहली बात। और एक बात और सुनिए, ठाकुर जी यदि घर आ गए और आपको इतनी सुध है कि मुझे इनको कुछ खिलाना है, कहीं बैठाना है, तो समझ जाना ठाकुर जी नहीं आए, कोई और ही आया है। ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी आएंगे तो फिर इतनी सुध नहीं रहेगी, पहली बात। ठाकुर जी आ जाएंगे तो दूसरा क्या होगा? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वाणी गदगद हो जाएगी, बोल नहीं पाओगे, शब्द नहीं निकलेंगे भीतर से, जीव लड़खड़ाएगी बोलने में। कभी भी हंसने लग जाओगे, कहीं भी नाचने लग जाओगे, मतलब एक पागलों की सी स्थिति हो जाएगी यदि ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। इसलिए भैया सोच समझ करके बुलाना, ठाकुर जी को बुलाओ तो स्थिति फिर आपके वश में नहीं रह पाएगी। तीसरी स्थिति क्या होगी? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने का मन नहीं करेगा, लुटाने का मन करेगा। अपने पास रखने का मन नहीं होगा, ऐसा मन होगा मैं कितना दे दूं, कितना बांट दूं, कितना लुटा दूं, सबको बांटने का मन होगा। कल हम लोग गा रहे थे ना, नंद बाबा की स्थिति क्या? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीन पालकी, बालकन को लाडो बेड़ा बूढ़े को लापसी, बालकन को लाडो बेड़ा बूढ़े को लापसी। सब देने का मन करेगा, अपने पास रखने की इच्छा नहीं होगी। सामान्य व्यक्ति की स्थिति कैसे हो जाती है कि वो सब कुछ अपने पास रखना चाहता है, सब कुछ अपने पास संग्रह करना चाहता है। पर भगवत भक्त की स्थिति होती है वो सब देना चाहता है, कुछ रखना नहीं चाहता। मेरे पास जो है सब मैं दे दूं, ये ठाकुर जी के आने के बाद की स्थिति हो। जय हो
प्रेतराज भगवान बैठ जाओ, विराज जाओ, विराज जाओ। हम पहले ही कह रहे थे कि हमसे कोई पूछ रहा था, महाराज जी बागेश्वर धाम में कथा, मैंने कहा हाँ, किसको कथा सुनाओगे? मैंने कि प्रथम श्रोता हनुमान जी, दूसरे श्रोता मानव, तीसरे श्रोता प्रेत। यहाँ भूत प्रेत भी कथा सुनेंगे। बालाजी महाराज सब पर कृपा। एक और बात बताएं आपको, श्रीमद् भागवत की कथा के विषय में भी कहा, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा यदि सप्ताह कोई ध्यान से सुन ले तो उसके ऊपर कितना भी भयावह प्रेत हो, उसको जाना ही पड़ेगा। मोक्ष हो जाता है कथा सुनने से। ठाकुर जी कृपा करें, ठाकुर जी अनुग्रह करें, कभी भी ये पीड़ा किसी को ना हो। और एक बात कहें, कथा श्रवण में सदा तल्लीन रहने वाले, कथा में ही सर्वस्व न्योछावर करने वालों पर भी प्रेत असर नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर कृष्ण ग्रह होता है। जब आपके ऊपर बाकी के ग्रह होते हैं तो प्रेत आ जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, राम ग्रह ग्रहित आत्मा, जब राम ग्रह कृष्ण ग्रह हो जाता है ना, फिर कोई प्रेत आ नहीं सकते। इसलिए भैया सब आप सब प्रसन्न हो, भागवत जी ऐसी कृपा करें, सबकी प्रेत पीड़ा नष्ट हो जाए, किसी को भी ऐसे बाधा आधार नहीं रहे जीवन में। तो नंद बाबा के लाला भयो है, ब्रजवासियों ने खूब उत्सव मनाया 6 महीने तक। अब देखो एक बात हमारी ध्यान से सुनना, लोग कहते महाराज जी प्रेत क्यों आ जाते हैं लोगों के ऊपर? ये पूतना, राक्षसी, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ये सब कौन हैं? ये सब प्रेत ही तो हैं। जब भगवान के ऊपर छोड़े जा सकते हैं प्रेत, तो हम तो मानव हैं। जब ठाकुर जी के ऊपर कृत्या नाम की राक्षसी छोड़ी जा सकती, वो भी तो प्रेत ही थे। हम कौन है? हम तो मानव हैं। तो ये जीवन में किसी के जीवन में तो ऐसे सिर पर आने वाले प्रेत आ जाते हैं, किसी के जीवन में कर्म रूपी प्रेत आते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। लेकिन भैया जो राम के हैं, जो राम उपासक हैं, उनका कोई प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए खूब भजन किया करो, कभी कोई प्रेत पीड़ा नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात बताएं, पवित्र रहा करो। पवित्रता से भी प्रेत दूर रहते हैं। घर की अपवित्रता, तन की अपवित्रता, बौद्धिक अपवित्रता, मन की अपवित्रता से भी प्रेत आक्रमण कर देते हैं। इसलिए पवित्र रहा करो, शुद्ध रहा करो। सबसे बड़ी बात है विचार को शुद्ध रखा करो। यहां पर जब कुमति आती है, यहां पर जब अपवित्रता होती है, तो भी इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर आक्रमण कर देती हैं। इसलिए इनको पवित्र रखा करो। और ये पवित्र एक ही चीज से रह सकती हैं, सत्संग। जितना सत्संग करोगे उतनी मति पवित्र रहेगी। जितनी गुरु सन्निधि में रहोगे, संतों का संग करोगे, कथाएं वार्ताएं सुनोगे, उतनी मति पवित्र रहेगी। मति पवित्र रखो।